अकबर खान सर, रहबर E-Tech, an educational YouTube channel। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री दहुम जमात के लिए सबक दायरा मश्क 3.1 का सवाल नंबर 2। इससे पहले 3.1 का सवाल नंबर 1 आपको दिखाया गया था। अब यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 2 पेश नज़र है। जिन लोगों ने 3.1 का सवाल नंबर 1 नहीं देखा हो वो इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आप सवाल नंबर 1 देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि ये चैनल रहबर E-Tech मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है जो अकबर खान सर की तरफ से बनाया गया है। बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको लाइक करें और जो बच्चे 8वीं 9वीं या 10वीं में पढ़ रहे हैं उन तमाम तलबा के साथ में इस वीडियोज़ को शेयर करें। आइए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो 3.1 का सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह है। पहले मैं आपके सामने सवाल की शक्ल पेश कर दूं कि मुतसिला शक्ल में ओ मरकज़ दायरे के बैरून में ए दायरा है, ओ मरकज़ है, इसके बैरून में वाक़े नुक्ता आर, यहाँ पे एक नुक्ता आर है। दायरे पर खींचे गए ममासी कतात, यहाँ आर से दायरे पर 2 ममास खींचे गए हैं, एक RM और एक RN बिल तरतीब, यानी एक के बाद दीगरे पहले वो नुक्ता M पर और फिर बाद में नुक्ता N पर मस्क करते हैं, यानी जाके दायरे को टच करते हैं। अगर OR 10 है, O से लेके R तक 10 है, ये OR 10 है और दायरे का निस्फ कुत्र 5 है, तो उसने आपसे पूछा है इस ममासी कतात की लंबाई कितनी होगी। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि निस्फ कुत्र OM है ना, हमको पता है कि दायरे के अंदर निस्फ कुत्र OM भी है और निस्फ कुत्र ON भी है, तो यहाँ लिखा गया है निस्फ कुत्र OM बराबर है ON के और ये दोनों बराबर है 5 के, क्योंकि हमको सवाल में दिया गया है कि इसका निस्फ कुत्र 5 सम का है, तो हमने लिख दिया OM ON बराबर 5 सम। फिर OR बराबर 10 सम, जैसा यहाँ सवाल में दिया गया था आपको कि OR 10 है, तो ये रहा आपके सामने OR 10 सम का, ये भी आपको दिया हुआ है। अब उसने आपसे जो पूछा है वो है ममासी कते की लंबाई, यानी RM और RN की लंबाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ज़ाविया M और ज़ाविया N बराबर 90। इसके इन्फॉर्मेशन वीडियोस में मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे 90 क्यों बनेंगे। जहाँ पर भी निस्फ कुत्र और ममास एक दूसरे से मिलते हैं, यानी तमासी नुक्ते पर, वहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। तो निस्फ कुत्र और तमासी नुक्ते यहाँ पर भी मिल रहे हैं और निस्फ कुत्र और तमासी नुक्ते यहाँ पर भी मिल रहे हैं, इसलिए ज़ाविया M और ज़ाविया N दोनों भी 90 दर्जे के होंगे, जिसको मैंने आपसे कहा था इसको हम कहते हैं ममास की उमूदियत। जहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बनेगा वहाँ पे हम कहते हैं उसको ममास की उमूदियत। चलिए अब हम लोग आते हैं मुसल्लस OMR में। OMR ये एक मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया है। हमको पता है कि जब किसी मुसल्लस के अंदर एक ज़ाविया कायमा हो तो वहाँ उसमें हम फीसागोरस का मसला आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फीसागोरस का मसला लगाया कि इसका वित्र OR स्क्वायर है। देखिए 90 दर्जे के सामने का जो ज़िला होता है वो वित्र होता है, तो वित्र का मुरब्बा जो होता है उसके बाकी मानदा दोनों ज़िलों के लंबाइयों के मुरब्बों का मजमुआ के बराबर होता है। तो यहाँ पे OR स्क्वायर बराबर होगा OM स्क्वायर जमा MR स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी OM की कीमत 5 है और OR की कीमत 10 है, वहाँ ही इस मसावात में हम रखेंगे। तो M की जगह पर 5 और MR की कीमत हमको मालूम करना है और OR की जगह पे 10। अब इसके बाद आपको पता है 5 का मुरब्बा 25, 10 का मुरब्बा 100। ये 25 जो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में जमा की हालत में है वो राइट हैंड साइड में जाके नफ़ी हो जाएगा, यानी 100 माइनस 25 हो जाएगा। 100 में से 25 जाएगा, हमें पता है 75 बचेगा। और यहाँ पे MR स्क्वायर है, चूँकि 75 किसी भी अदद का मुरब्बा नहीं है तो
इसका हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे। जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो यहाँ से जज़र रूट हट जाए, इसका मुरब्बा हट जाएगा और 75 जो है वो रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जज़रुल मुरब्बा करने पर अब ये 75 के हम टुकड़े करेंगे। ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि इसमें एक अदद ऐसा हो जो किसी का मुरब्बा हो, यानी 25 या 75 हमने किया। 25 में 25 हमको मालूम है कि 5 का मुरब्बा है, तो 25 रूट से बाहर निकल के बन जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 रूट 3। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर MR यानी एक ममासी कता 5 रूट 3 का है तो दूसरा MR या NR जो है वो भी 5 रूट 3 का ही होगा, क्योंकि हमने मालूमात में आपको बताया था कि दायरे के बाहर वाक़े किसी एक नुक्ते से दायरे पर 2 ममासी कतात खींचे जा सकते हैं, सिर्फ 2, और वो दोनों मसावी होते हैं। अगर एक 5 रूट 3 का है तो दूसरा भी 5 रूट 3 का ही होगा। ये था 3.1 का सवाल नंबर 2 का पहला सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसे रिवाइंड करके समझने की कोशिश करें, और फिर भी कोई किसी बात की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएँ। अब इसी सवाल का दूसरा सवाल आपके सामने हम पेश करते हैं। सेम सवाल है। अब इसने कहा है कि MRO की पैमाइश कितनी होगी, ज़ाविया MRO। यहाँ पर जो ज़ाविया बन रहा है R पे, ये जो ज़ाविया बनेगा MRO, अभी हमने जो मुसल्लस बनाया है यहाँ पे R पे जो ज़ाविया बनेगा वो कितने का बनेगा। चलिए हम देखते हैं मुसल्लस OMR में। अभी आपको बताया गया था M कितने का है, 90 का, ममास की उमूदियत की बुनियाद पर ना M 90 है। OM आपको 5 दिया गया है, OR आपको 10 दे दिया है। अब आपसे इसने सिर्फ इस ज़ाविये की पैमाइश पूछा है कि R पर यहाँ पर ज़ाविया कितना होगा। तो हमने अभी लिखा OM बराबर 5 है, OR बराबर 10 है, जैसा कि आपको दिया गया है। OM 5 क्यों है, क्योंकि ये दायरे का निस्फ कुत्र है। OR 10 आपको दिया गया है। अब जहाँ पे हमारे पास मालूमात के हिसाब से OM जो है वो 5 है, यहाँ पे आप शक्ल में देख सकते हैं OM 5 है और OR 10 है। अब हम इस बार नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर OM 5 है और OR 10 है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि OM जो है वो OR का आधा है, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चूँकि OM जो है वो हाफ ऑफ OR है। OM की जो पैमाइश है वो OR के आधे के बराबर है। तो हमारे पास 9th में एक ज़ाब्ता था 30, 60, 90 के ज़ाब्ते की रूह से हम लिख सकते हैं कि 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो आधा होता है वित्र का। अगर आपको याद होगा तो बेहतर, नहीं याद होगा तो एक बार 9th में 30, 60, 90 के ज़ाब्ते को पढ़ने की कोशिश करें कि 30 दर्जे के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो वित्र का आधा होता है। तो अब अगर इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर OM इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ OR हमको मिला है। तो अब अगर इससे इसको हम मुआजना करते हैं आधा आधा, वित्र की जगह पे OR, तो 30 के मुकाबिल का ज़िला OM हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये 30 के सामने का ज़िला है OM अगर 30 के सामने है, तो अब अगर ध्यान से देखें आप OM कहाँ पर है, किसके सामने है, तो वो हम देखेंगे R के सामने है। ठीक है, OM अब बिल्कुल R के सामने है, यानी कि MRO के सामने है। तो अगर इस ज़ाब्ते की बुनियाद पे हम देखें तो ज़िला OM जो है वो R के मुकाबिल का ज़िला है। OM जो है वो ज़ाविया R का मुकाबिल का ज़िला है। तो उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ये जो ज़ाविया R है वो कितने का हो जाएगा, 30 का। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ज़ाविया MRO जो है वो 30 दर्जे का है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपने 9 में पढ़ी थी, अगर आपको नहीं याद है तो 9 की किताब उठाकर वापस से उसे रिवाइज़ करने की कोशिश करें। 30, 60, 90 का मसला, 45, 90 का मसला, यह आपको 10वीं में फिर से रिवाइज़ होने वाला है, फिर से आने वाले हैं। कई सवालात ऐसी इस बुनियाद पर होने वाले हैं। चलिए अब इसके तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल, और ये अब तीसरा सवाल। अब इस तीसरे सवाल में इसने आपसे पूछा है ज़ाविया MRN कितना होगा। अब ज़ाविया MRN अभी हमने जो देखा था, यहाँ ध्यान दीजिए, MRO ये जो ज़ाविया था इतना सा, अब उसने आपको डबल कर दिया है MRN, यानी ये पूरा ज़ाविया आपने पूछ लिया। MRN ये पूरा पूछ लिया उसने आपसे। चलिए इसको भी मालूम कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि MRO अभी हमने मालूम किया कितना था, 30। कहाँ से मिला हमें,
ये सवाल नंबर 2 से। अभी इससे पहले जो हमने सवाल नंबर 2 हल किया था उसमें ये जो ज़ाविया था वो 30 का था, हमने हल किया था। अब MRN जैसे भी हमने इसको 30 हल किया, ये 10 है ये 5 है, तो ये आपका जहन भी कबूल करता होगा कि अगर OMR में ये 5 है ये 10 है तो ONR में भी ये निष्पुत्र 5 और ये 10 है, तो इसको भी अगर हम हल करते हैं तो ये भी मुझे 30 का ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने लिखा ज़ाविया MRN जो है वो 2 मरतबा डबल है, किसके? MRO के, यानी इसी को डबल करेंगे हम, इसी को डबल कर देंगे तो ये ज़ाविया हमको मिल जाएगा MRO। तो अब उसकी कीमत रख देते हैं MRN इज इक्वल टू 2 इंटू 30, यहाँ पे 30 की कीमत यहाँ से। अब MRN कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60। इस हिसाब से हमारे पास MRN हो जाएगा 60। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा, इन वीडियोस को तमाम को सबको वापस से रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करके अच्छे से देखें और इसे कॉपी पे हल करने की कोशिश करें। चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।